शहर से दूर एक छोटे से कस्बे के बिल्कुल किनारे एक बहुत पुराना कोठा खड़ा था। लोगों का कहना था कि इस कोठे के पिछवाड़े में मौजूद एक कमरा पिछले 40 सालों से बंद है। ना किसी ने उसे खोला, ना कभी खोलने की हिम्मत की। बाहर से बड़ा भारी ताला और उस पर जंग लगी मोटी जंजीरें थीं, जैसे किसी को अंदर कैद किया गया हो। लेकिन उस कमरे के बारे में जो सबसे खौफनाक बात थी, वो कि हर अमावस्या की रात उस कमरे से धीमी धीमी कराहटें सुनाई देती थीं। लोग कहते थे कि ये उस औरत की आवाज है जिसने उसी कमरे में अपनी जान दी थी। कहानी शुरू होती है रवि से। रवि शहर का एक छोटा यूट्यूबर था जिसे हॉरर कंटेंट बनाना बहुत पसंद था। एक दिन उसे किसी ने उस कमरे के बारे में बताया। रवि को इसमें एक परफेक्ट वीडियो का मौका दिखा। वो तुरंत कैमरा, टॉर्च और कुछ सामान लेकर उस कोठे की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे रवि कोठे के करीब पहुंचा, हवा में ठंडक बढ़ने लगी। पेड़ अजीब तरह से हिल रहे थे, जैसे किसी को चेतावनी दे रहे हों। रवि ने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं वो कमरा जो पिछले 40 सालों से बंद है। आज आखिर उसमें क्या है, ये मैं खुद देखूंगा। कोठे में प्रवेश करते ही सीलन और धूल की गंध ने उसे रोक दिया। छत पर जाले थे, फर्श पर दरारें। लेकिन सबसे ज्यादा डरावना था वो कमरा जो बिल्कुल अंत में था। वही कमरा जिसके बारे में हर कोई कहता था कि उसे खोलना मौत को बुलाने जैसा है। रवि धीरे धीरे कमरे के पास पहुंचा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, अलमारी के दरवाजे खुद ब खुद हल्के हिलने लगे। फर्श के नीचे से किसी के चलने जैसी आवाजें आईं। रवि हिम्मत करके दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया। ताला पुराना था, लेकिन ज्यादा मजबूत नहीं। रवि ने एक मोटा पत्थर उठाया और ताला तोड़ने की कोशिश करने लगा। दूसरी ही वार में ताला टूट गया और वो भारी जंजीर जमीन पर गिर गई। अचानक कमरे के अंदर से इतनी ठंडी हवा निकली कि रवि का कैमरा हाथ से कांपने लगा। दरवाजा थोड़ा धक्का देते ही चरमराहट के साथ खुल गया। कमरे के अंदर अंधेरा था, इतना गहरा कि टॉर्च की रोशनी भी कम लग रही थी। दीवारों पर किसी ने उंगलियों से खरोंच जैसी लाइनें खींची हुई थीं। फर्श पर सूखी मिट्टी पड़ी थी, लेकिन बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी जिस पर कोई लंबे समय तक बैठा हो, ऐसा निशान साफ दिख रहा था। रवि कमरे में कदम रखता है और तभी अचानक टॉर्च अपने आप झिलमिलाने लगती है। लगता है जैसे कोई उसके बिल्कुल पास से हवा को छूकर गया हो। कैमरे में हल्की सी परछाई भी दिखाई देती है, लेकिन इतनी तेजी से गायब होती है कि समझ ही नहीं आता। रवि कमरे में आगे बढ़ता है तो उसे दीवार के कोने में एक पुरानी डायरी मिलती है। वो उसे उठाता है और उसकी धूल झाड़ता है। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मैं रुक्मिणी हूं और यह कमरा मेरी सजा है। रवि की सांसें रुक गईं। वो आगे पढ़ने लगा। अगला पन्ना फटा हुआ था, लेकिन जो लिखा था वो और भी खतरनाक था। मुझे इस कमरे में मेरे पति ने कैद कर दिया क्योंकि मैंने वो देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। उन्होंने मुझ पर तांत्रिक विधि का प्रयोग किया और इस कमरे में कुछ ऐसा बांध दिया जिससे मैं कभी बाहर नहीं निकल सकी। अगर ये कमरे का दरवाजा कभी खुला तो जो भीतर कैद है वो मुक्त हो जाएगा। रवि के हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे कमरे की हवा भारी होती जा रही है। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। रवि ने टॉर्च पीछे की तरफ घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा इतनी धीमी चल रही थी जैसे किसी ने उसके कान में सांस ली हो। अचानक कमरे का दरवाजा जोर की आवाज से अपने आप बंद हो गया। रवि दौड़कर दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन वो अंदर से जाम हो चुका था। वो जोर जोर से धक्का देता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। और तभी वही आवाज आई, धीमी, कराह भरी, जैसे कोई उसकी गर्दन के पास खड़ा हो। तुमने दरवाजा खोल दिया, अब मैं आजाद हूं। रवि ने घूमकर देखा और कोने में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। लंबे बाल, झुके हुए कंधे और चेहरा बिल्कुल काला, जैसे किसी ने स्याही से भर दिया हो। वो आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। कमरा ठंडा होता गया। कैमरा अपने आप जमीन पर गिर गया। वीडियो में सिर्फ रवि की चीख सुनाई दी और फिर अचानक सन्नाटा छा गया। अगले दिन पुलिस को रवि का कैमरा कमरे के बाहर पड़ा मिला, लेकिन कमरा फिर से जंजीरों से बंद था। अंदर क्या था, किसी ने देखने की हिम्मत नहीं की। और सबसे डरावनी बात यह कि कैमरे की रिकॉर्डिंग में आखिरी फ्रेम में वही कमरा दिख रहा था और खिड़की के पास खड़ी एक औरत साफ दिखाई दे रही थी जो सीधे कैमरे में देख रही थी। कहा जाता है कि रवि कोठे से कभी वापस नहीं लौटा और वो कमरा आज भी 40 साल बाद की तरह बंद है, जैसे किसी को बाहर निकलने का इंतजार कर रहा हो।